हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? स्वागत है भाई आपका कॉन्सेप्ट से परिवार में। ठीक, अपन पढ़ने वाले भाई इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहले अपन थोड़े बेसिक से चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे टफ की ओर जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना, पूरा डिटेल तरीके से भाई आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक, एक्सपर्ट बन जाओगे आप। ठीक है, किसके भैया? कैश फ्लो स्टेटमेंट को। बहुत भयंकर चैप्टर उसको माना जाता है। ठीक, लेकिन अपन सब बेसिक से करेंगे, सब खटाखट हो जाएगा। चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो। ठीक, क्या बोल रहा हूं भैया आपको? भैया बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, द फॉलोइंग बैलेंस शीट, ए नाम की कोई कंपनी, उसकी बैलेंस शीट दी है। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले बेटा सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला भी पढ़कर देखना। सबसे पहले बेटे क्या लिखा है? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया है। अगर किसी ने मेरी भैया बैलेंस शीट बनाने वाली जो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की वो वीडियो देख कर आओ। ठीक है, फिर इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट का जो मैंने वीडियो बनाई है डिटेल में, 22 मिनट की कुछ वीडियो, वो बहुत डिटेल में अपन ने बनाई है, वो वीडियो देखकर आना, तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो फिर रहने दो भाई। ठीक है, चलो शेयर होल्डर फंड दिया है। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी है सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस दिया, और रिजर्व एंड सरप्लस में बोल रहे हैं ये जो भी पैसा है वो नोट नंबर 1 में जाकर देख लेना। ठीक, फिर इसका भैया नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी अपने को, करंट लायबिलिटी दी, और उसमें भी ट्रेड पेबल दिया, और उसमें भी क्या बोल दिया? 2 नंबर में जाकर देख लेना, नोट नंबर में। फिर इसका भी उसका टोटल दे दिया है। फिर भी अपने को एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स दिए, उसमें कौन सी दिए? फिक्स एसेट्स दिए, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दिए, और उसमें भी बोल रहे हैं 3 नंबर नोट नंबर में जाकर देख लेना। फिर करंट एसेट्स दिए, उसमें क्या है? इन्वेंट्री पका पकाया दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल में बोल रहे हैं 4 नंबर नोट में जाकर देख लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। क्लियर है? ये अपने को दिए बैलेंस शीट। अब अपन आगे चलते हैं नोट्स टू अकाउंट में। सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट क्या भैया? रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में वो जो पैसा आया था 2 लाख 1 लाख, वो किस चीज का था? वो भैया प्रॉफिट एंड लॉस का था। ठीक है, 2021 में था 1 लाख और 2022 में हो गया 2 लाख, इसका मतलब अपने को प्रॉफिट हो गया। चलो यहां से तो पहली बात तो क्लियर हुई। फिर इसका भैया सेकंड नोट में क्या था? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 चीज थी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक है, करंट लायबिलिटी दोनों। फिर भैया क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स में भी 2 चीजें थी, बिल्डिंग और मशीनरी। और फिर ट्रेड रिसीवेबल में एक था डेटर। अब नीचे क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। आपको भैया सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। इसका मतलब सिर्फ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, बस उसी को अपने को करना है। ठीक है, सॉल्व। क्लियर है भैया? अभी अपन सिर्फ ऑपरेटिंग कर रहे हैं, फिर अपन जो इन्वेस्टिंग होती है वो, फिर फाइनेंसिंग होती है वो, इस तरीके से अपन सीखेंगे, और फिर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो भैया अब यहां पर ध्यान से सुनना है। देखो अगर आपको फॉर्मेट याद है तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया था कि भैया 3 स्टेप में आंसर निकलता है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, और उसके लिए अपने को करना पड़ेगा, सबसे पहले भी ये जो प्रॉफिट रहेगा उसको अपने को देखना पड़ेगा कि भैया प्रॉफिट कितना है। तो देखो ये सॉल्यूशन भी आपको करा हुआ है, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो भैया आपको प्रॉफिट 1 लाख रुपए, ये कहां से आया? अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भैया वो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था? प्रॉफिट था। पहले पिछले साल 21 में 1 लाख था और इस साल 2 लाख है। तो भैया करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके देखो, तो भैया इसका मतलब इस साल हमको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख का। अब 1 मिनट, फॉर्मेट याद करो। फॉर्मेट मैंने क्या बोला था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे निकलेगा? जब सबसे पहले प्रॉफिट प्लस करोगे, मतलब प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट में ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे कुछ नाम मिलेंगे तो उनको प्लस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कुछ भी नाम नहीं है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? इसी को हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। किसको? ये 1 लाख रुपए को। अब इसके बाद अब अपन ने क्या करा था? कुछ एडजस्टमेंट करे थे। किस चीज के एडजस्टमेंट करे थे? वो फॉर्मेट ध्यान रखना, वो फॉर्मेट खोलकर रखना अपने सामने। ठीक, फिर उसके बाद देखो धीरे धीरे वो फॉर्मेट तुमको अपने आप रटा आएगा। फिर इसका भी क्या होगा? उसमें अब हमको कुछ एडजस्टमेंट करने थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के, जैसे कि डेप्रिसिएशन प्लस करना था, गुडविल अगर अमोर्टाइज हुई है तो उसको प्लस करना था, कोई फिक्स एसेट्स वगैरह बेचने पर लॉस हुआ है तो प्लस करना था, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करना था, ये सब अपने को करना था। ठीक, तो सबसे पहले भैया इसमें यार कहीं कुछ वो एडजस्टमेंट वगैरह तो दिए नहीं थे। ठीक है, लेकिन अपन ने जब देखा तो ये देखो बिल्डिंग वगैरह जो थी, बिल्डिंग और मशीन दी 2021 में थी 3 लाख और 22 में हो गई 2 लाख 40, मतलब गिर गई। तो ये क्यों गिरी? क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है कि बेची है? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? डेप्रिसिएशन। फिर इसका भी 2021 में मशीन थी 60 और फिर कितनी होगी? 50, ये भी 10,000 रुपए कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ होगा? ये भी हमने क्या करी है? क्या डेप्रिसिएशन लगाए। क्लियर है? ध्यान रखना, जब तक बेचने का नहीं लिखा है तो हम इसको बेचने का नहीं मानेंगे, और अगर मान लो फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस अगर होता तब भी अपन सोचते कि हाँ यार शायद से बेची होगी। ठीक, तो ये जो कम हुआ है तो उसको बेटा उन्होंने क्या बोला? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे 60,000 रुपए गिर गए और मशीन पर कितने रुपए गिर गए? 10,000 रुपए। तो इसको क्या करा जाता है? प्लस करा जाता है। इसके बाद और भी एडजस्टमेंट होते थे, गुडविल, लेकिन वो है नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिविडेंड विविडेंड, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो फॉर्मेट अगर आप देखते हुए चल रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। फिर इसका भी अपन क्या करते थे, अब ये जो अपन ने करा है मशीनरी और इन सबको प्लस करा, ये 1,70,000, 1,70,000 बेटे, ये 1,70,000 क्या निकला है, ये निकला भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये निकला है। क्या निकला भैया, 1,70,000, ठीक। अब इसमें अपन क्या करते थे, कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते थे। क्या करते थे भैया, तो अब देखो सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में ढूंढना, ठीक है, कि भैया अगर कोई करंट एसेट्स बढ़ गई, ठीक है, या कम हो गई, तो अपने को वो करना था, बताया था उसमें, ठीक। तो देखो सबसे पहले भैया तुम जब देखोगे तो उसमें भैया डेटर जो था, डेटर वो भैया क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। ये दिख भी रहा है डेटर यहाँ पर, ठीक है। जो डेटर है भैया वो क्या हो गया भैया, वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। पहले कितना था भैया 30,000 और अब कितना 28,000, मतलब 2,000 रुपए से क्या हो गया, गिर गया, ठीक। तो भैया इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बाकी स्टॉक वगैरह है, स्टॉक क्या है भैया, बढ़ गया था, स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्टॉक अगर बढ़ता है, एसेट्स बढ़ती है, तो हमारा क्या होता है, फायदा होता है। लेकिन हमको क्या करना है, माइनस करना है। बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फॉर्मेट में बताया था मैंने कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी उल्टा चलते हैं अपन लोग, ठीक। तो ये स्टॉक एसेट से बढ़ रहा है तो फायदा हुआ, लेकिन माइनस कर देंगे। और कितना माइनस हुआ भैया, 21,000। एक बार उसमें देखना स्टॉक कितना था और कितना हो गया। फिर भैया क्रेडिटर, भैया क्रेडिटर भी क्या हो गया भैया, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया। यार लायबिलिटी कम होती तो फायदा होता है, प्लस करना था, लेकिन क्या कर दिया, माइनस। क्या भैया, कितने रुपए, 10,000 रुपए। देन इसके बाद डिक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो फायदा हुआ हमको, लेकिन प्लस करने की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस। क्लियर, क्योंकि ऑपरेटिंग में उल्टा चलते हैं। अब इन तीनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तीनों को कर दिया माइनस। और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस माइनस वाली चीजों को ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है। ये अपन ने ब्रैकेट में लिखा। अब बेटे ये 1,70,000 में 2,000 को क्या करा अपने, प्लस करा, तो कितना होगा, 1,72,000। लेकिन उसमें से 32,000 माइनस कर दो तो 1,40,000 का आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है, चलो। अब इसका ये होगा भैया क्वेश्चन पहला वाला, ठीक है। अब इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो भैया। चलो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखना, ये थोड़ा सा भैयू टाइप है, ठीक है। सबसे पहले भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिक सी चीज है इसमें। बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया भैया आपको, क्या 50,000, ठीक है। फिर इसका भैया सामान्य संचय, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा, 10,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कितना हुआ है, 20,000 का। प्रॉफिट हुआ है फर्नीचर बेचने पर 5,000, मशीन पर बेचने पर लॉस हुआ है 10,000 का। अपने को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ करने हैं 10,000 रुपए। और फिर कुछ ही आपको एसेट्स और लायबिलिटी दे दी, एसेट्स ही एसेट्स दिए, करंट एसेट्स, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, 21 में ये था और 22 में ऐसा ऐसा हो गया, ठीक। चलो अब अपने को क्या बोल रहे हैं, यदि वर्ष का लाभ सामान्य संचय में हस्तांतरित पूर्व, ठीक है, छोड़ो। अब इधर देखना, अब भैया सबसे पहले क्या हो भैया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। भैया अपना नेट प्रॉफिट कितना आया है, कितना है भैया, 60,000 रुपए। ये कहां से आया, ठीक। जबकि भैया अपना प्रॉफिट देखो, अपना प्रॉफिट कितना दिया था, अपने को प्रॉफिट दिया था भैया 50,000 का, ठीक है। तो ये आया कैसे, तो देखो मैंने बताया था, क्या बोलते हैं भैया, उसका वर्किंग नोट करना पड़ता है बेटा। क्या करेंगे भैया, जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना 50,000, प्रॉफिट कितना है 50,000, तो उसमें वो चीजें प्लस कर दो। कौन कौन सी, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, डिविडेंड अगर पे करा, इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, उन सबको प्लस कर दो। तो ऐसा कुछ भी नाम नहीं दिख रहा था, बस एक ही नाम दिख रहा था, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो बेटा वो ट्रांसफर टू रिजर्व में प्लस कर लाए। ये देखो, ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट कैसे आया, 60,000, 50,000 प्रॉफिट है, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके कितना आया, प्लस करके 10,000 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 60,000। तो ये 60,000 उन्होंने वहां दिखाया, इसलिए बेटा उन्होंने ये देखो ये बनाया भी है, आइटम के ऊपर क्या लिखा है 1, मतलब नोट नंबर 1 में आकर देख लो। और अगर आप चाहो तो यहां पर भी वो चीज कर सकते हो, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 50,000 प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000, जो आएगा 60,000, उसको ये लिख देना, ठीक है। मतलब इसके ऊपर वो आएगा। अब एक मिनट, अब भैया अपन क्या करते हैं, वापस फॉर्मेट पे आते हैं। अब कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करने रहते थे, तो ये क्या एडजस्टमेंट, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन साफ साफ बेटा उन्होंने क्वेश्चन में पका पका दिया था, ठीक है। क्या भैया कि भैया डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 रुपए। तो भैया ये अपन ने 20,000 रुपए क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 20,000 रुपए प्लस हो गया। फिर इसका भी अगर अपने को कोई मशीन बेचने पर नुकसान हुआ है तो नुकसान को तो माइनस करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, तो ऑपरेटिंग उल्टा चलते हैं, तो क्या कर देंगे, प्लस। कितने रुपए का नुकसान होता है, 10,000 का। फिर अब ये हमने कोई भी एक्सपेंस, कोई भी चीज अगर रिटर्न ऑफ करते हैं तो वो भी रिटर्न ऑफ मतलब कम करना, तो भैया वो भी नुकसान हुआ था, लेकिन क्या कर दिया, प्लस। और प्लस करके भैया तीनों को बाहर लिख दिया 40,000।
60 में 40 प्लस करा 1 लाख। अब 1 मिनट, लेकिन अपने को फिक्स एसेट्स बेचने पे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मतलब प्लस करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर देंगे माइनस। तो ये माइनस कर दिया 5,000 रुपए और बाहर लिख दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा करो बेटे जो भी माइनस करते हो। तो 1 लाख में से 5 गए 95,000, लेकिन ये है क्या 95,000 क्या है, तो भाई ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो करंट एसेट्स वगैरह अपने को दिए उनका अपने को एडजस्टमेंट करना है। ठीक, देखो सबसे पहले तुम देखना उसमें ऊपर तो जो क्वेश्चन है उसमें बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एसेट्स अगर डिक्रीज होती है हमारा क्या होता है, नुकसान। तो नुकसान को क्या करना चाहिए भैया माइनस, लेकिन हमने क्या कर दिया प्लस, क्योंकि उल्टा चलना है तो प्लस कर दिया 2,000 रुपए। फिर इसका भैया डेटर क्या हो रहे थे, भैया डेटर अपने हो रहे थे इंक्रीज। तो एसेट्स अगर बढ़ती है तो क्या होता है भैया हमारा फायदा, तो फायदा को प्लस करना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया माइनस 5,000 रुपए। फिर भैया इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक भैया हमारा करंट एसेट से बढ़ रहा था तो बढ़ता तो फायदा होता है, लेकिन क्या कर दिया माइनस 3,000 रुपए। फिर भैया प्रीपेड जो एक्सपेंस था वो भी इंक्रीज हो रहा था, तो भैया वो भी एसेट्स बढ़ते तो फायदा होता है, लेकिन हमने क्या कर दिया माइनस। तो इन सबको माइनस करके क्या कर दिया, पहले तो प्लस करा, सारे माइनस माइनस वालों को प्लस करो, फिर बाद में माइनस करेंगे। तो 97,000 में से 9,000 माइनस करो तो बेटा कितना आ गया 88,000। ये अपना क्या निकल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है भैया, ठीक, ये दो क्वेश्चन अपन ने भी कर लिए भैया। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें भी सेम क्या लिखा है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। ठीक, धीरे धीरे अपन सीबीएसई वाले क्वेश्चंस पर भी जाएंगे। अब बेटा क्या लिखा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अपने को क्या दिया है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्रॉफिट। ठीक भैया 2021 में था 2 लाख, वो 1,20,000 और 22 में हो गया 1,30,000। इसका मतलब बढ़ गया प्रॉफिट, भाई ये क्या हो गया बैलेंस बढ़ गया, इसका मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ इस साल हमको। ठीक है, फिर इसका ये डेटर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, डेटर एसेट से ये करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट से क्रेडिटर लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। गुडविल, गुडविल भैया पहले थी 76 अब होगी 80,000, तो गुडविल तो बढ़ गई। तो ध्यान रखना जब गुडविल बढ़ती है तो वो ऑपरेटिंग में नहीं आती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन है बस। ठीक, तो सबसे पहले बेटा क्या सॉल्यूशन है भाई, खटाक से देखते हैं। सबसे पहले बोलो क्या बोला भैया, क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अपने को सबसे पहले भैया प्रॉफिट कितना दिया है, तो भैया प्रॉफिट कितना दिया भैया अपने को 10,000 का। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यहां से अपन चालू करेंगे, ये सब दिखाने की वाली जरूरत नहीं है भैया। प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपए का। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, अगर कुछ एडजस्टमेंट होते हैं डेप्रिसिएशन गुडविल वगैरह वो सब तो वो करते हैं, लेकिन वो तो है नहीं। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट अपन किस पे आएगा भैया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट पर। तो भैया डेटर क्या हो रहे थे डिक्रीज। ठीक है, तो भैया डेटर डिक्रीज हो रहा था, एसेट्स कम होती तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए माइनस करना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया प्लस। कितने रुपए भैया 12,000 रुपए, 10 में 12 प्लस करे तो कितना हो गया भैया 22,000। ठीक, देन इसका क्या हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हुई अपनी डिक्रीज हुई, तो फायदा हुआ अपने को। ठीक है, लेकिन भैया फायदे को करना चाहिए प्लस करना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया माइनस। वैसे भैया क्रेडिटर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो क्रेडिटर डिक्रीज हुआ तो भैया वही लायबिलिटी अपनी कम हुई, मतलब फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, प्लस करने दिया माइनस कर दिया। फिर इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट से एसेट्स बढ़ रही है। ठीक है, फायदा हुआ तो प्लस करना था, लेकिन क्या कर दिया माइनस। तो इन सबको भी अपन ने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब देखो 22,000 और ये कितना भैया 34,000। ठीक है, तो 22,000 में 34,000 को ये अपने करा प्लस माइनस। ठीक है, तो भैया चलते ये 4 में से ये गया 2 तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। क्लियर है। ठीक, ये इन्होंने यहाँ पर एक चीज गलत करी बेटे, ये 22,000 को ब्रैकेट में मत करना, ये है ब्रैकेट में बेटा कौन सा 34,000। ठीक, तो आंसर कितना आ गया भैया 12,000 रुपए। लेकिन ये निकला क्या है, ये लॉस निकला है, क्यों, क्योंकि प्लस का आइटम छोटा है और माइनस का आइटम बड़ा है। तो बेटा ये क्या निकला नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है भैया। ठीक, चलो अब इसके बाद ये यहां तक अपना हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं भाई अपन यार। बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, मिस्टर ए एंड एन कंपनी की। क्या दिया गया, शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी दी है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है। करंट लायबिलिटी दी उसमें ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में भी दिया हुआ है, नोट नंबर 1 में आकर देख लो। फिर एसेट साइड भी है, नॉन करंट एसेट्स है, उसमें फिक्स्ड एसेट्स में क्या दिए हुए टेंजिबल एसेट्स दी हुई है। फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक, तो ये भी अपना क्वेश्चन है। अब इसमें आगे भी ये बोलो क्या बोल रहे हैं, ये जो ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर दिए थे। ठीक है, 21 में तो 4,000, 22 में हो गए 4400। फिर ऐसे ही टेंजिबल एसेट्स में मशीन, लैंड और बिल्डिंग 3 चीज थी। फिर इसका भी क्या बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल में भी डेटर थे। अब नीचे वो लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना है। वो लोग बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में भी एक मशीन थी 1,000 रुपए की, जिसपे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा था 300 रुपए का। मतलब कितने की बची 700 रुपए की, जिसको अपन ने बेचे कितने 500 में। मतलब यहीं पर अपने को पता चल गया भैया कि क्या
हमको 200 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। 1000 की चीज थी, 300 रुपए गिर गए, 700 बचे, 700 में से 500 रुपए में बेची तो 200 रुपए हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन एक मिनट, आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन कितने रुपए भी है, साल भर में प्रोविजन कितना लगाए, साल भर में 2021 में प्रोविजन था 2500 का, 22 में प्रोविजन कितना है 4000 का, हमको नेट प्रॉफिट कितना दिया भैया साल भर में 4500 रुपए। हमसे बोल रहे हैं आपको भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो सबसे पहले जरा चालू करते हैं। सबसे पहले बेटा अपन ने लिखा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम 4500, ये अपने को दिया था, ठीक। अब एक मिनट, अब इसमें अपन आते भैया, सबसे पहले भैया वो ट्रांसफर टू रिजर्व वो कुछ था नहीं, ठीक। अब अपन आते हैं एडजस्टमेंट पे, और एडजस्टमेंट भी किस पे भैया, डेप्रिसिएशन पर, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन रहता है, तो डेप्रिसिएशन आया भैया कितना, 1800 रुपए। अब तुम बोलो ये आया कहां से, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं एक डब्बा बना रहा हूं, ठीक है, इधर ही बना देता हूं। सबसे पहली बात भैया इसके लिए बेटा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डब्बा, ठीक। पर्टिकुलर अमाउंट। अब एक मिनट, सबसे पहले भैया देखो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बाय बैलेंस बीडी यहां से चालू होता है, बीडी इधर से चालू होता है। कितने रुपए बीडी था बेटा, पिछले साल प्रोविजन कितना था 2500 का, और इस साल प्रोविजन कितना है, मतलब इस साल का बैलेंस, तो बेटा उसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। इस साल का बैलेंस कितना है 4000, और इस प्रोविजन में से याद करो वो 300 रुपए का जो डेप्रिसिएशन था वो अपन ने भाई मशीन बेची थी 1000 रुपए की, तो वो डेप्रिसिएशन इसमें से अपन काट के कहां ले गए, मशीनरी खाते में, तो बेटा उसको लिखा जाता है टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का, 300 रुपए का। अब भैया प्लस माइनस करो, देखो हर बार क्या होता है, सुनना यार भाई, तुम बोलते हो सीडी तो प्लस माइनस करके हम निकालते हैं, जबकि इधर यहाँ क्या होता है बेटा, दिया रहता पहले से, ठीक है। चलो तो अब अपने को क्या करना भैया, प्लस माइनस करते हैं, तो इधर हो रहा है 4300, इधर भी कितना चाहिए 4300, लेकिन इधर तो 2500 ही हो रहा है, मतलब 1800 रुपए क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। इसका मतलब अपन ने इस साल प्रोविजन कितना लगाया है, उसको बेटा बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना इस साल अपन ने प्रोविजन कितना लगाया, 1800 रुपए का। क्लियर यहां तक, ठीक। फिर से बोल रहा हूं, तुमको ये जो चार चीज है, ठीक है, इनमें से भी ये कोई भी चीज आपको निकालने को बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हम अधिकतर देंगे वो लोग, कभी तुमको ये दे देंगे और बोलेंगे ये निकालो, कभी तुमको ये दे देंगे जैसे भी ये निकालने का बोला है, ठीक। तो सीधी बात भैया इस साल अपन ने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, तो अपन ने इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 1800 रुपए, तो वो अपने को करना पड़ेगा, यहां पर दिखाना पड़ेगा, ठीक। अब ये समझ में आया, ये 1800 रुपए कहां से आए, पहले से प्रोविजन तो 2500, अब प्रोविजन हो गया 4000, ठीक। लेकिन उसमें से 300 रुपए का प्रोविजन अपन ने यूज कर लिया, ठीक। तो बचा कितना प्रोविजन, इस साल कितना लगाया, 1800 रुपए, तो ये प्रोविजन भैया ये डेप्रिसिएशन वहां से आए। अब एक मिनट, हमने मशीन बेची थी, लॉस हुआ था, याद करो 200 रुपए का, मैंने ऊपर ही बताया था अभी, तो वो भी ये क्या होता है, प्लस करते हैं, ये दोनों एडजस्टमेंट क्या कर दिए प्लस, तो ये बेटा क्या निकला 2000 रुपए प्लस कर दिया, तो 6500 रुपए क्या निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसका भी क्या हुआ भैया, डिक्रीज इन स्टॉक। अब अपन एसेट्स और लायबिलिटी पर चले जाएंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ढूंढने, ठीक। तो उसमें भी सबसे पहले तुमको करंट एसेट्स में भी स्टॉक दिखा, स्टॉक में भी क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज मतलब एसेट्स अगर कम होती तो क्या होता है, नुकसान, तो नुकसान को करना चाहिए माइनस, लेकिन हमने क्या कर दिया प्लस 1000 रुपए। फिर इसका भी क्रेडिटर में तुम गए, ठीक है। देखो पहले पूरी करंट लायबिलिटी ढूंढ लेना, फिर पूरी करंट एसेट्स ढूंढ लेना, ठीक है, तो अपने आप समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पर अब क्या जैसा सॉल्यूशन है मैं वैसे वैसे पढ़ रहा हूँ भैया। क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर क्या, लायबिलिटी बढ़ गया तो बढ़ गया तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, भाई लायबिलिटी बढ़ती तो नुकसान होता है, तो नुकसान को माइनस करना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, 400 रुपए, और बाहर लिख दिया टोटल 1400 रुपए, 16 कहते 6500 में 1400 प्लस करा तो कितना है 7900। अब ये कुछ ये जो डेटर था, डेटर क्या हो रहा था भैया, इंक्रीज हो रहा था, तो एसेट्स अगर बढ़ रही है, एसेट्स अगर बढ़ रही तो फायदा हुआ तो प्लस करना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया माइनस, तो ये 2000 रुपए माइनस कर दिया, और आंसर कितना आ गया भैया 5900। ये क्या निकल गया नेट प्रॉफिट, नेट फ्लो कहते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है भैया, ठीक। तो ये अपन ने 4 क्वेश्चंस कुछ ऐसे करें जिनमें भैया कुछ अलग अलग चीजें थी, ठीक है, अलग अलग तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक। तो भैया ऐसे ही अभी अपन ये धीरे धीरे ये सिंपल क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे अपन टफ की ओर जाते जाएंगे, ठीक है। बस आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आप बने रहो बेटा हमारे चैनल के साथ, ठीक। आपका पूरी तरीके से हर एक चीज कॉन्सेप्ट भी आपकी क्लियर की जाएगी, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में कहीं पर भी रुक ना सको, ठीक। थैंक यू।